औरंगजेब मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात राज्य के दाहोद में हुआ था। मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र के रूप में मुमताज महल की छठी संतान थे। औरंगजेब के जन्म के समय मुगल गद्दी पर मुगल बादशाह जहांगीर विराजमान थे। 1626 में गुजरात के सूबेदार शाहजहां द्वारा अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने पर जहांगीर द्वारा शाहजहां एवं उनके परिवार को बंदी बना लिया गया, जिसमें औरंगजेब भी शामिल थे। 1628 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली, जिसके पश्चात औरंगजेब अपने परिवार के साथ वापस रहने लगे। यहाँ पर औरंगजेब ने अरबी, तुर्की एवं फारसी भाषा का औपचारिक अध्ययन किया। साथ ही इस्लामिक साहित्य पढ़ने के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया। मुगल साम्राज्य के नियमों के अनुसार मुगल राजकुमारों को शासन के विभिन्न सूबों का सूबेदार नियुक्त किया जाता था। इसी परंपरा के तहत शाहजहां द्वारा अपने पुत्र औरंगजेब को वर्ष 1634 में दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया। अपने गवर्नर बनने के तीसरे ही वर्ष औरंगजेब द्वारा रबिया दुर्रानी के साथ विवाह किया गया। औरंगजेब की बहन वर्ष 1644 में आग लगने के कारण हुई दुर्घटना में जलकर मारी गई थी। इसके पश्चात भी औरंगजेब 3 हफ्तों के समय के बाद भी दिल्ली दरबार पहुंचे। औरंगजेब की इस हरकत से बादशाह शाहजहां बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने औरंगजेब से सभी जिम्मेदारियों को वापस लेते हुए उन्हें सूबेदार के पद से हटा दिया। साथ ही दंड स्वरूप बादशाह ने औरंगजेब के दरबार आने पर पाबंदी लगाते हुए औरंगजेब पर विविध प्रतिबंध भी लगा दिए। वर्ष 1945 में शाहजहां ने औरंगजेब को पुनः बहाल करते हुए उन्हें गुजरात राज्य का सूबेदार बनाया। गुजरात का सूबेदार रहते हुए औरंगजेब ने बेहतर प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अफगानिस्तान, सिंध एवं मुल्तान का सूबा सौंपा गया। वर्ष 1952 में औरंगजेब को पुनः दक्कन क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। बादशाह औरंगजेब के शासन की शुरुआत 1634 को मान सकते हैं, जब उसके पिता शाहजहां ने उसे दक्कन का सूबेदार बनाया था। वैसे तो औरंगजेब बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था और एक अनुशासित बादशाह था। उसके भाई दारा शिकोह और सूजा, जिसमें से दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था। जब औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था तो इधर शाहजहां ने दारा शिकोह को अपने मुगल दरबार का कामकाज सौंप दिया। जब औरंगजेब आगरा आया तो उसने ये देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध के कारण ही शाहजहां ने उसे दक्कन के सूबेदारी पद से बर्खास्त कर दिया। कुछ समय बाद शाहजहां ने उसे दक्कन को छोड़ गुजरात का सूबेदार बना दिया। गुजरात का सूबेदार बनने के बाद उसने उस पर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से शाहजहां ने उत्तरी अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा का सूबेदार इसे बनाया। इसके बाद औरंगजेब के पद में लगातार उन्नति होती रही। 1652 को शाहजहां की तबीयत खराब हो गई। तब सभी को ऐसा लग रहा था कि मुगल सम्राट शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा देखकर तीनों भाइयों के बादशाह बनने की होड़ लग गई, जिससे गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष होना शुरू हो गया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को फांसी दे दी। उसने अपने भाई सूजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसको हरा दिया और शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद करवाने का मुख्य कारण शाहजहां के शासनकाल के अंतिम समय में ताजमहल निर्माण कार्य में अपार धन व्यय होने से था। शासन में वित्तीय व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिसके कारण औरंगजेब नाखुश था। इसलिए औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। औरंगजेब को और बादशाह अकबर को मुगल साम्राज्य के 2 ऐसे बादशाह माना जाता है जिन्होंने अपना शासन केवल और केवल विस्तार करने पर जोर दिया। एक बादशाह से अलग हटकर अगर बात की जाए तो इन लोगों ने अपना जीवन बहुत ही सादी तरह से जिया। वह हमेशा
एक बादशाह की तरह फिजूल खर्ची नहीं करते थे, क्योंकि वे अपने शासन को शरीयत के हिसाब से चलाते थे और खुद भी उस शरीयत का पालन करते थे। ये कुरान के नियमों का पूर्णतः पालन करते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने भांग का उत्पादन बंद करवा दिया तथा सती प्रथा पर रोक लगवा दी। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली शातिर व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो उस समय दुनिया की आबादी का 1/4 भाग था। पूरे हिंदुस्तान को एक करने वाला अकेला औरंगजेब ही हुआ। उसने अशोक और अकबर से भी बड़ा विस्तार किया साम्राज्य। जीवन भर युद्धों से घिरे रहने वाले औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत में ही गुजारे। अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों में उलझा रहने के कारण, अपनी नीतियों के कारण औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु पर औरंगाबाद में ही उनकी कब्र का निर्माण किया गया।